प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब आप परीक्षा में पढ़ते हो तो आप स्थिर नहीं रहते, आपका पैर डगमगा जाता है, आप उस परीक्षा के सामना नहीं कर पाते। तो आप परमेश्वर से मांगिए उस परीक्षा का सामना कर सके और स्थिर रह सके, सहनशीलता आप में रह सके। क्योंकि जब आप परीक्षा में इसलिए पढ़ते कि जब आपकी अभिलाषा बढ़ जाती है, आपकी लालच बढ़ जाती है और आप फंस जाते हो उस अभिलाषा के कारण, इस वजह से आप परीक्षा में पढ़ते। परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेता, परंतु आप जो अभिलाषा में पढ़ते, लालच में पढ़ते, उस वजह से आप परीक्षा में पड़ जाते हो। तो वचन में यही लिखा है मेरे प्रियो कि याकूब के पहले अध्याय के 12 वचन में परमेश्वर ने कहा है, जब आपकी परीक्षा रहती तो आप स्थिर रहो, आपके पैर मतलब आप डगमगाना नहीं चाहिए। जो स्थिर रहता है वही जीवन का मुकुट पाता है। मतलब जिसके पैर डगमगाए, अगर मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आधा विश्वास होगा आपका तो आपका पैर डगमगाएगा। तो ऐसे मत करो, अगर आपका विश्वास होगा तो आप जीवन का मुकुट पाओगे। मतलब आप परीक्षा में स्थिर रहोगे तो आपके जीवन में आप मुकुट पाओगे। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होती। जब आप अपने अभिलाषाओं में फंसकर, मतलब आप लालच की ओर पढ़कर आप परीक्षा में पड़ जाते हो मेरे प्रिय। तो ऐसे मत कीजिए, आप लालसा में पढ़कर परीक्षा में न पढ़ो। और परीक्षा में पढ़ते हो तो परमेश्वर से मांगो कि इसका सामना कर सके, परीक्षा का सामना कर सके और आपका पैर आप जीवन में किसी भी बात के लिए न डगमगाए, स्थिर रहे। कौन सी भी परीक्षा हो उसमें न डगमगाए करके मैं कैसा सामना करूं, ऐसे परमेश्वर से हमें मांगना है। तो आप भी किसी परीक्षा में पड़े होंगे, कौन सी भी दुख की घड़ी आ गई होंगी आपके जीवन में भी, तो आपको स्थिर रहना है। परमेश्वर ने यही कहा, जो स्थिर रहता है वही जीवन का मुकुट पाता है और वही आगे बढ़ता है, वो दुख को पार करके जीवन में आगे बढ़ता है। तो मेरे प्रियो, आप भी वैसे करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में न पड़ो। और जब आप अभिलाषा के कारण, लालच के कारण, लालच के कारण आप परीक्षा में पड़ जाते हो, तो परमेश्वर से मांगो आपको जो कुछ चाहिए, लालच मत कीजिए। और हमें जीवन में जब हम परीक्षा में पढ़ते तो स्थिर रहना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते, आगे सामना कर सकते हैं हर एक परीक्षा का। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप परीक्षा में जब पढ़ो कि आपके दुख दूर हो जाए। परमेश्वर से मांगो कि ये परीक्षा से हम सामना कर सके। परमेश्वर आपको हमेशा सुखी रखेगा और उस परीक्षा में आपको दूर करेगा, मतलब उस परीक्षा की घड़ी में आपका साथ देगा। तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। तो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।